चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के, और आज इस वक्त हम एक बहुत ही खास जगह है। आज हम इस वक्त जेएनयू में हैं, और जेएनयू में आज का दिन इसलिए बहुत खास है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये तैयारियां जो हैं, ये दरअसल तैयारियां हैं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। ये हम इस वक्त उसी मंच के, देखिए ये मंच है, मंच के बिल्कुल इस तरफ हम खड़े हैं। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का जो अनावरण किया जाना है वो 6:30 बजे का समय है, जब स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ये बहुत बड़ा दिन माना जा रहा है आज जेएनयू के लिए, जेएनयू के लिहाज से, जेएनयू के छात्रों के लिहाज से। और लोग इस चीज को लेकर, देखिए मेरे ख्याल से संभवतः आप वो तस्वीर भी देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये वो प्रतिमा जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। ये अब तक नहीं देखी होगी आपने किसी चैनल पर। ये वो प्रतिमा जिसको लेकर विरोध भी हो रहा है। छात्रों का एक वर्ग है जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहा है, जो गो बैक मोदी की बात कर रहा है, जो ये कह रहा है कि मिसयूज ऑफ फंड्स हैं, जो ये बात कर रहा है कि पैसे के दुरुपयोग है। हालांकि देखिए ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये किसी और चैनल पर आपको नहीं दिखेगी, ये सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। अनावरण से पहले स्वामी विवेकानंद की ये प्रतिमा की ये जो तस्वीर है वो इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। हालांकि देखिए विरोध कई तरीके से हो रहा है। ये जो आप प्रतिमा की तस्वीर देख रहे थे ये सिर्फ जी न्यूज पर आपने देखी, क्योंकि अभी दरअसल ये देखिए मंच जो है, मैं एक बार आपको जल्दी से बता देता हूं जो कार्यक्रम में रहने वाला है। विक्रम, अगर मेरे साथ मेरे कैमरामैन विक्रम है, मैं एक बार आपको जल्दी से बता देता हूं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से यहाँ पर अनावरण होगा तो उसके बाद ये जो मंच आप देख रहे हैं ये मंच बीच में से खुलेगा। मेरे साथ सौरभ है जो एबीवीपी से। सौरभ, क्या होगा क्या जब अनावरण होगा? देखिए 6:30 बजे एग्जैक्टली जब प्रधानमंत्री मोदी जी का संबोधन स्टार्ट होगा, सबसे पहले वो यहाँ का अनावरण करेंगे पीएमओ से डायरेक्ट। तो यहाँ पे ये जो एलईडी है 2 हिस्सों में अलग हो जाएगी, और उसके ठीक बीचों बीच अपने विवेकानंद जी की जो मूर्ति है उसका। अच्छा, ये जो मंच है बीच में से खुल जाएगा बेसिकली। दोनों एलईडी अलग हो जाएगी, मंच खुल जाएगा, और जैसे ही खुलता जाएगा वैसे वैसे ही हमारे नरेंद्र मोदी द्वारा जो नरेंद्र का अनावरण हो रहा है मूर्ति का, मतलब हमारे विवेकानंद जी का, उनका जो स्टेचू है वो सामने आता रहेगा। और पूरे देश के लिए ये नरेंद्र दत्ता जी, नरेंद्र जी द्वारा नरेंद्र का अनावरण, ये हमारे जेएनयू के लिए, हमारे देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसके लिए हम पूरे जेएनयू परिवार अपने माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के काफी ज्यादा शुक्रगुजार। विरोध भी तो हो रहा है जेएनयू और खासतौर से डेमोक्रेसी का ये एक मतलब एक खासियत है, विरोध पॉजिटिव है। लेकिन जेएनयू में विवेकानंद सबसे बड़ी बात है, ये केवल जेएनयू के ही नहीं, ये पूरे देश के लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है कि जो विश्व गुरु बनने का जो एक हमारे लिए जो प्रधानमंत्री जी द्वारा एक मुहिम चलाया गया है, और खास तौर से विवेकानंद जी का खुद जो था, मुझे लगता है उसके लिए एक बहुत अच्छी पहल जेएनयू से स्टार्ट हो गई है, और हम इसको आगे बहुत कुछ ले जाएंगे। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी से एक आग्रह है कि जेएनयू में वो इन फिजिकल आए, और यहाँ पे छात्रों और जो खास तौर से यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, जो युवा हैं, उनको अपने ओजस्वी भाषण से हम लोग को तृप्त करें। ठीक है सौरभ, लेकिन देखिए जेएनयू के लिए बहुत बड़ा दिन आज स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ये मंच जो है पूरी तरीके से सज कर तैयार हो चुका है। विरोध अपनी जगह है, विरोध जरूर किया जा रहा है, गो बैक मोदी, ये तक कहा जा रहा है कि फंड्स का मिसयूज है। मेरे साथ अवनीजय श्रीवास्तव हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अवनीजय श्रीवास्तव जी, कितना बड़ा दिन जेएनयू के लिए आज? मैं समझता हूं कि समूचे शैक्षिक जगत के लिए एक बहुत 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 बड़ा दिन है। राजधानी की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का स्थापना होना, ये इतना ऐतिहासिक क्षण है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जिस जेएनयू में लगातार राष्ट्र विरोधी तत्व और शक्तियां बहुत ज्यादा सक्रिय थी, आज उसमें पूरे विश्व में भारतवर्ष, भारतीय संस्कृति, भारतीय सोच, भारतीय दर्शन, भारतीय विचार का परचम लहराने वाले पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद आज यहाँ प्रतिष्ठित हुए हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे जेएनयू में जो बदलाव आ रहा है, वो बदलाव, वो परिवर्तन इस प्रतिमा के रूप में साकार हो गया है। जेएनयू में बदलाव आ रहा है। गीता भट्ट, प्रोफेसर गीता भट्ट इस वक्त मेरे साथ लाइव है। बदलाव आ रहा है गीता भट्ट जी, दिख रहा है जेएनयू में स्वामी विवेकानंद। प्रोफेसर गीता भट्ट जी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है भारत का, और आज उसके इतिहास में एक जो नया अध्याय जुड़ा है, जिस दिन भारतीय और राष्ट्रीय विचारों के एक ऐसे महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है जिसने लाखों युवाओं को
देश भर में, देश में, विदेश में, सब जगह प्रेरित किया है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें बाहर जब वो विदेश गए तो वहां के बड़े बड़े उद्योगपति, यहाँ तक कि जॉन रॉकफेलर, जो रॉकफेलर फाउंडेशन है जिसकी स्थापना की प्रेरणा उन्हें स्वामी विवेकानंद ने दी थी। और टेस्ला जो इतने बड़े वैज्ञानिक थे, वो प्रेरित हुए वेदांत से और मैटर और एनर्जी के बारे में स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो एक ऐसे महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है और एक ये बहुत ही सुखद पल है सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आज एक मिनट में आपको रोकता हूँ। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती में आपको दिखाता हूँ, लोकतंत्र की खूबसूरती में आपको दिखाता हूँ। मैं कहूंगा मेरे कैमरा पर्सन अगर उस तरफ दिखा पाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा देखिए आप, ये सामने की तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा, ये देखिए बिल्कुल ठीक सामने, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको नजर आ रहे हैं, सामने पंडित नेहरू की प्रतिमा, और इसके बिल्कुल ठीक सामने मेरे साथ कैमरामैन विक्रम है। विक्रम जी घूम जाइए। ये मंच जो सजा हुआ है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से अनावरण करेंगे तो ये जो मंच है बीच में से खुलेगा और जो है प्रतिमा जो है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया जाएगा, वो सामने नजर आएगी। मतलब सामने की तरफ स्वामी विवेकानंद और उनके बिल्कुल ठीक सामने जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा इस वक्त आपको जो है वो नजर आ रही है। बताइए अवनीजेश अवस्थी जी, इससे ज्यादा खूबसूरती और क्या होगी? नेहरू जी के सामने स्वामी विवेकानंद, हालांकि कह रहे हैं कि वो स्वामी विवेकानंद की थोड़ी 2 फीट बड़ी हो गई। जो लोग इस तरीके से लोगों की ऊंचाइयां नापते हैं ना, उन लोगों पर मुझे कुछ नहीं कहना। स्वामी विवेकानंद और जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में 2 फीट और 3 फीट का अंतर नहीं है, बहुत अंतर। मतलब वो नेहरू की 8.5 फीट है और ये शायद 10.5 फीट। और आसमान से बड़ा अंतर है वो। ये 2 फीट और 3 फीट से जो इसकी ऊंचाई या अंतर नापते हैं ना, उनके दिमाग के छोटेपन का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। और जो गो बैक मोदी कह रहे हैं उनका कहाँ से गो बैक? मोदी तो सब जगह है, कहाँ से गो बैक कह रहे हैं वो? ये कह रहे हैं फंड्स का मिसयूज है, ये जो प्रतिमा बनाई जा रही है फंड्स का मिसयूज है। फंड्स का मिसयूज अगर मैं देखना चाहूँ या बताना चाहूँ तो जेएनयू में जितने रिसर्च स्कॉलर्स हुए हैं उनकी रिसर्च, मैं साइंसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल साइंसेज की बात कर रहा हूँ, कहाँ कितने प्रोजेक्ट, कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ, इसका वाकई एक ऑडिट होना चाहिए। वाकई एक ऑडिट होना चाहिए। आईसीएचआर में कितना हुआ, कितने लोगों ने पैसा लिया और कितना पैसा खर्च किया और कितना काम किया। मैं कहता हूँ एक एकेडमिक ऑडिट के साथ साथ फाइनेंशियल ऑडिट भी होना चाहिए कि कहाँ, क्योंकि सरकार, ये मेरे टैक्स, मेरे को पता क्या लगता है, मेरे को ये लगता है विवेक श्रीवास्तव, जब स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा, जो मेरे पीछे मंच आप देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा जब बनाई जाती है तो कहा जाता है कि पैसे की बर्बादी है। ये तब पैसे की बर्बादी नहीं होती जब यहाँ पर राष्ट्र विरोधी कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जब टुकड़े टुकड़े नारेबाजी, जब जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा यहाँ पर लगी है, देखिए ना, बिल्कुल दिखाइए एक बार जल्दी से जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा, ये देखिए आप, ये जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा यहाँ पर लगी, तब फंड का मिसयूज नहीं हुआ। लेकिन एक मिनट रुक जाइए ना, ग्राउंड पर है, समझाने दीजिए। जब नेहरू जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ तब फंड का मिसयूज नहीं हुआ, स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा लग गई तो फंड का मिसयूज हो गया। विवेक श्रीवास्तव, हाँ, क्योंकि जेएनयू बनवाया किसने, जेएनयू कंसेप्ट किसका है, जेएनयू का फुल फॉर्म क्या है। और स्वामी विवेकानंद, देखिए ऐसा है, आरएसएस और हिंदू ब्रिगेड की आदत है देश के हीरोज को हाईजैक करना। पहले भगत सिंह को हाईजैक करने की कोशिश करी, मुंह की खाई। चंद्रशेखर आजाद पे गए, बोला कि भाई वो तो पंडित जी थे, वो हिंदू राष्ट्र के समर्थन में मुंह की खाई। आप इनसे पूछिए स्वामी विवेकानंद कब से हिंदू राष्ट्र के समर्थक हो गए, कब से वो आरएसएस के? भाई शिकागो की उनकी स्पीच आप सुनिए, वो तो सेकुलर आदमी थे, वो तो हिंदू मुस्लिम सरधर्म सद्भावना की बात करते थे। अभी गीता भट्ट ने बोला कि भाई अन्य जातियों, अन्य धर्मों, अन्य रेसेस के लोग भी उनको मानते थे। तो हाउ इज ये हीरो ऑफ द आरएसएस? और ये अवस्थी जी इतना क्यों एक्साइट हो रहे हैं? अरे भाई वो सेकुलर आदमी थे, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के आदमी थे, मनुस्मृति को फेवर नहीं करते थे, फॉरवर्ड लुकिंग आदमी थे, और कहा था यंगस्टर्स को भगवत गीता छोड़ दो पढ़ना और फुटबॉल खेलो, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो, जिससे राष्ट्र के निर्माण में कंट्रीब्यूट कर सको। यहाँ पर फंड का मिसयूज बताया जाता है, ये फंड का मिसयूज तब नहीं फंड का मिसयूज है, लेकिन जब यहीं पर हमारे अमन जी सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। छात्र पढ़ते हैं, आप थोड़ा राजनीति समझिए, देश विरोधी नारेबाजी। अरे भाई ये मोदी साहब की कोई टुकड़े पुकड़े नहीं है। जब अफजल के लिए यहाँ पर नारेबाजी हुई थी तब फंड का मिसयूज टुकड़े पुकड़े। अरे भैया 16 सीटें हम बिहार में चुनाव लड़के लाए, 16 सीटें हम बिहार में चुनाव लड़के ले आए। विश्व में भारत की जो पहचान है वो भारत की पहचान कहाँ है, किसकी वजह से? स्वामी विवेकानंद की वजह से।
आज भी हजारों लोग नहीं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के अनुयायी है, वहाँ स्वामी पर आते हैं। विवेकानंद उसका उनकी अंग जरूर शिक्षाओं, है, उनकी आप दीक्षा, उसके अंग नहीं है। उनके और स्वामी प्रवचनों का विवेकानंद से समस्या नहीं है, समस्या उससे नरेंद्र फायदा लेते मोदी हैं, से है। लाभ लेते हैं। तो वास्तव में स्वामी विवेकानंद भारत के समस्या प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी की हैं या एक public relation प्रधानमंत्री भारत के exercise से है। प्रधानमंत्री हैं, प्रतिनिधि हैं? डॉक्टर गीता भट्ट, विरोध किस चीज का है फिर? नहीं, समझ डॉक्टर से गीता आपकी- भट्ट, मतलब क्या जेएनयू में राष्ट्रवाद बैन है क्या? देखिए डॉक्टर गीता भट्ट, सबसे पहली बात तो उसके बाद गौरव भाटिया, मैं आपके पास गया। बार बार जो विषय आ रहा है कि ये प्रतिमा पे इतना जो खर्च हो रहा है, प्रतिमा पर जो ये वहाँ की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 2017 में बाकायदा को अप्रूव किया, और इसके ऊपर जो भी जेएनयू से पास आउट जो वहाँ के एल्यूमिनाई हैं उनने मिलकर जो इन प्रतिमा के निर्माण में जो भी खर्च आया है उनके द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले जो लोग इस चिंता में हैं वह इस चिंता को छोड़ दें कि इसके ऊपर जो है खर्च जो है किस प्रकार किया गया है। बात कि बार बार जो स्वामी विवेकानंद की बात अभी विवेक जी ने उठाई है, स्वामी विवेकानंद तो कहते थे कि जो व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है और उसके राष्ट्र का जो लक्ष्य है वो कभी अलग अलग नहीं हो सकता, वो हमेशा एक रहेंगे। उनकी बात ये थी, वो क्या कहते थे कि धर्म है, सत्य है, उसको समाज के प्रति समर्पित होने की आवश्यकता नहीं है, समाज को धर्म और सत्य के प्रति समर्पित होने की आवश्यकता है, नहीं तो वो ऐसे समाज जो नहीं करेंगे उनका विनाश हो जाएगा। तो अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी भूमि के प्रति एक संवेदना होना और राष्ट्रभक्ति की भावना होना, इसको लेके, इस विषय को लेकर तो पूरे देश भर में सभी ये मानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने इस विषय पर जो बात रखी। गौरव भाटिया, मतलब स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा फंड्स का मिसयूज है, पैसे की बर्बादी है? आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि कुछ क्षण पश्चात आज का ये भव्य कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत की आत्मा भारतीय गाँव में बसती है, पूरी तरह से नहीं आ रही, कनेक्शन दुरुस्त करा लीजिए। कुछ क्षण पश्चात मेरी आवाज आ रही हो तो मैं कमेंट दूं। संस्कृति में होती है, अगर संस्कृति विलीन हो जाए तो सभ्यता भी विलीन हो जाती है। तो इसी संस्कृति के उत्सव के साथ हम आज के कार्यक्रम को कुछ क्षणों पश्चात प्रारंभ करेंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें, उसी जगह पे बैठ जाएं आराम से। पानी की व्यवस्था है, आप लोग कृपया मास्क लगा के रखें और सैनिटाइजर भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्वामी जी का चरित्र इतना बड़ा है कि उनका हजारों किताबें लिखी गई हैं और भविष्य में भी हजारों किताबें लिखी जाएंगी, फिर भी उनके व्यक्तित्व को शब्दों में समेट पाना ठीक गौरव, अवनीजेश अवस्थी, स्वामी विवेकानंद, मतलब ये तो युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत, मतलब युवा, मतलब जो अभी शायद 2 महीने बाद उनकी जो जयंती है उसको लेकर तो 12 जनवरी उस पर तो युवा दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल मनाया जाता है, लेकिन बात ये नहीं है, बात जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, मैं विवेक श्रीवास्तव से पूछना चाहता हूँ, माओ से तुंग के लगा दें, लेनिन और स्टालिन के लगा दें, या उनकी जो प्रतिमा बनी है वो किस चीज का मिसयूज है? वो सवाल ये है कि अब इस देश का मूड बदल गया है। इस देश का मूड वो है जो भारत की पहचान के प्रतिनिधि हैं। भारत अपने नायकों को पहचान गया है। भारत अब आयातित और भाड़े की सोच पर निर्भर नहीं करता है। महत्वपूर्ण बात यह है, विवेक श्रीवास्तव और तमाम वामपंथियों को यह सोच लेना चाहिए कि माओ से तुंग और लेनिन और स्टालिन की सोच जो है वो अब इस देश में न कभी चली थी न कभी चल पाएगी। अब लोगों ने साक्षात विरोध करना भी शुरू कर दिया, उनके सारे खुल गए और पूरे विश्व में खत्म हो गया वो तो। भारत में कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं, जो अभी तक इस मोह में हैं, जो चिपके हुए हैं उस विचारधारा से, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि वास्तव में वो विचारधारा जो है वो मानवता के खिलाफ है, हिंसा की विचारधारा है। लेनिन, स्टालिन और माओ ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा है, लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा है। ऐसा व्यक्ति कभी क्या किसी भी देश का, किसी भी समाज का, किसी भी युवा का क्या वास्तव में उनका ऐसे मुट्ठी भर लोगों में से एक शायद सुनीत चोपड़ा जी है, वो भी बहुत विरोध मेरे ख्याल से संभवतः आज कर रहे हैं। सुनीत चोपड़ा, कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? सुनीत चोपड़ा जी से क्या सवाल पूछूं? उन्होंने एक झूठी तस्वीर लगाते हैं, झूठ बोलते हैं ये लोग। उन्होंने जो फिलिस्तीन में
फिलिस्तीन में जो वहां पे जो अत्याचार हुआ उसकी फोटो लगाई हिंदुस्तान में, कश्मीर की फोटो। ऐसे सुनीत चोपड़ा जो झूठे आदमी हैं वो तो विवेकानंद का विरोध करेंगे ही ना, माफी मांगनी पड़ी उनको। ऐसे सुनीत चोपड़ा है, लेकिन उसके हैरत की बात यह है कि उसके बावजूद वे लोग आते हैं टेलीविजन पर। ये तस्वीर जो लगाई है आपकी मुख्यमंत्री ने लगाई है, आपके मुख्यमंत्री ने कश्मीर के ने लगाई थी, महबूबा मुफ्ती। ये गलत फहमी मत रखिए और झूठ मत बोलिए। आप तो इतना झूठ बोलते हैं ऊपर से लेके नीचे तक कि कोई सच आपका मान नहीं रहा। आज मुख्य चीज ये है जिस वक्त लेकिन चोपड़ा जी हमारे देश में चोपड़ा जी एक चीज बताइए ना, सोचना पड़ता है प्रतिमा से क्या एलर्जी? स्वामी विवेकानंद की मूर्ति से क्या दिक्कत है? कि कल रोटी कौन खाएगा? विवेकानंद की आपको मूर्ति मालूम से नहीं है क्या दिक्कत है कि ऐश्वर्या रेड्डी ने सुसाइड किया है? ऐश्वर्या रेड्डी ने सुसाइड किया है अभी, क्योंकि उसकी स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस की है नहीं दी गई थी। हमारा ये कहना है छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, आप मूर्ति पूजा करवा रहे हैं, तो आपको शर्म होनी चाहिए। अच्छा, मूर्ति पूजा जब नेहरू जी की हुई थी तब दिक्कत नहीं हुई थी? ये मूर्ति पूजा है, नेहरू यूनिवर्सिटी तो नाम है, आपने बना यही दिया। जब आज स्वामी आज जो है स्वामी अगर विवेकानंद की प्रतिमा पर दिक्कत हो रही है, ठीक सामने की तरफ नेहरू जी की जब मूर्ति पूजा हुई थी तब दिक्कत नहीं हुई थी? सुनीत चोपड़ा जी, हमारा ये कहना है कि नेहरू यूनिवर्सिटी उनका नाम था, आपने नेहरू जी की मूर्ति लगा दी तो उसमें क्या है? नाम है ना। विवेकानंद सेंटर्स होंगे, विवेकानंद चीजें होंगी, और कौन आए विवेकानंद की मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री, और वो भी आ नहीं सके, अपनी फिल्मी शक्ल दिखा दी। इस तरह की नीच काम हम कहते हैं जेएनयू में नहीं होने चाहिए। आना है डर तो मेरे ख्याल से इस चीज का होगा चोपड़ा जी, मेरे ख्याल से डर आपको इस चीज का होगा, ठीक है ना चोपड़ा जी? देखिए गौरव, दरअसल डर को समझना होगा। आज जो लेफ्टिस्ट या ये जो विचारधारा के लोग हैं, अगर ये डरे हुए हैं वो इसलिए हैं कि आज आपने स्वामी विवेकानंद की लगाई है, कल को सावरकर की भी लगा देंगे आप लोग। डरता नहीं है गौरव भाटिया, आज स्वामी विवेकानंद तो कल सावरकर की भी लगा देंगे। गौरव हाँ, देखिए अमन जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से एक पैनलिस्ट है यहाँ पे, कार्ल मार्क्स के शिष्य, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया, और मैं चुनौती दे रहा हूं उनको, अगर एक बार नीच बोला ना तो ठीक नहीं होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आप बोल रहे हैं, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए कार्ल मार्क्स। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। अरे मर्यादा आप रखो अपने अच्छा, इनको चुप करा लीजिए, में रखो। कार्ल मार्क्स चुप हो जाइए। चोरी करके नीच आपकी पार्टी है, नीच आपकी सोच है, नीच आप खुद हैं, नीच कार्ल मार्क्स हो सकता है। मैं रिमोट लोकेशन पर हूँ, मुश्किल होता है कोऑर्डिनेट करना। कौन नहीं जानता? देखिए, ऑपरेट करिए ना चोपड़ा जी। कौन नहीं जानता? सुनीत चोपड़ा जी का ऑडियो बंद है, ऐसे नहीं एक एक करके बोलेंगे। सुनीत चोपड़ा जी एक में रुक जाइए। गौरव भाटिया, देखिए अमन जी, बड़ा ही दुख की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का विरोध हो रहा है, और श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। स्वामी विवेकानंद जी से ज्यादा आदर्श तो कोई युवाओं के लिए हो ही नहीं सकता, छात्रों के लिए। और ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं। ये इनकी कुंठित मानसिकता है। अगर अफजल गुरु की प्रतिमा लग रही होती तो ये जो जहरीली सोच है ना, ये यहां ताली लगा रहे होते। मत भूलिए, अफजल गुरु की फांसी को इन्होंने न्यायिक हत्या बता दिया था, और ये पहली बार विरोध नहीं हो रहा। दंतेवाड़ा का जब हमला हुआ, 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, तो इन लोगों ने जश्न मनाया था। अगर ये भारत की जनता के सामने आ जाएं तो ये दौड़ा दिए जाए, इनको जूते चप्पल से नवाजा जाएगा। और मैं इतना ही कहूंगा कि कोई ताकत रोक नहीं सकती है ये जो राष्ट्रीयता की सोच है इसे। जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक अपनी मंजिल ना मिल जाए, वही
मंत्र है जिसको पालन करते हुए हम इस जहरीली सोच को खत्म कर देंगे। आप बौखलाहट देखिए, ये नीच शब्द का इस्तेमाल करेंगे प्रधानमंत्री जी के लिए, इनकी बौखलाहट देखिए। अरे जेएनयू टैक्स पेयर के रुपए से चलता है। जो आपने सवाल उठाया वही आगे लेके जा रहे कहने वाले कि स्वामी विवेकानंद तो फिर विवेक श्रीवास्तव एक मिनट, ऐसे नहीं, आप ऐसे लड़ेंगे आज तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आराम से, मैं रिमोट लोकेशन पर हूँ, मुश्किल होता है कोऑर्डिनेट करना, आवाज मुश्किल से आती है, एक एक करके बोलिए। तो फिर विवेक श्रीवास्तव ये तो गलत है ना। अफजल से प्रेम, स्वामी विवेकानंद से बैर, या अफजल गुरु की लग जाती तो आप लोग बल्ले बल्ले करते क्या? बात है, हाँ नहीं, ऐसा कोई बल्ले बल्ले नहीं करता अमन जी। आप मान के चलिए विवेक श्रीवास्तव के अंदर लेफ्ट का एक अच्छा प्रदर्शन रहा है। हम लोग भारत के संविधान को मानते हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं, इलेक्शंस के थ्रू सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। 35 सुनिए 35 साल हम लोगों ने राज्य किया है। विरोध प्रधानमंत्री का है जो बौखला गए हैं। स्वामी विवेकानंद सेंटर आप 50 खोलिए। स्वामी विवेकानंद, आप बोलने दीजिए पहले। प्रधानमंत्री जेएनयू में आकर के डिस्टर्बेंस डर गए हैं बिहार में। बोलने दीजिए ना, ऐसे बीच में बोलने से कोई फायदा नहीं है। गौरव जी अब सुन लीजिए, आप प्रधानमंत्री सिर्फ अपने कैडर को हिम्मत दिला रहे हैं। आप बताइए, अगर हम चुनाव लड़ करके 16 सीटें बिहार में लाए हैं और बड़े ही कम सीटों से विरोध करते हैं, अफजल गुरु से प्यार है आपको, टुकड़े टुकड़े गए, और नरेंद्र मोदी जी आप से कहते हैं आपको टुकड़े टुकड़े गए, आप कहते हैं अफजल गुरु से आपको नफरत है। लेफ्ट की वापसी बंगाल में होने जा रही है। प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं। जेएनयू में आकर के अपनी पब्लिक रिलेशन की एक्सरसाइज जितना मर्जी करे नरेंद्र मोदी, बंगाल के अंदर लेफ्ट की वापसी को हिला दिया है। ये सिर्फ है पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज। आप स्वामी विवेकानंद को मानिए, स्वामी विवेकानंद जी को पूरा भारत मानता है, स्वामी विवेकानंद आपकी आइडियोलॉजी के नहीं थे। उनकी सोच के आगे आप लोग बौने हिंदू राष्ट्र के समर्थक, उनके पैरों की धूल नहीं है। भगवा पहनने से कोई हिंदू आपके पास लोग नहीं होते। ना स्वामी अग्निवेश हिंदुवादी थे, पूरे देश में ना स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर गीता भट्ट, ना आचार्य राजनीतिक हैसियत क्या है? वो इसी डॉक्टर गीता भट्ट, ऐसे नहीं एक मिनट, ये चीखने चिल्लाने से आप इतनी बौखलाहट आपकी स्वामी विवेकानंद के नाम पर, इतना परेशान हो रहे हैं आप। विवेक श्रीवास्तव, आप इतना परेशान हो रहे हैं स्वामी विवेकानंद के नाम पर। आराम से ना बात कर रहे हैं एक एक करके, आपने बात रखी, उनको बोलने दीजिए अब एक एक करके। डॉक्टर गीता भट्ट, इस बौखलाहट की वजह बता दीजिए मुझे। डॉक्टर गीता भट्ट एक एक करके बोलिए ना। विवेक श्रीवास्तव आपको इतनी बार समझा चुका हूँ, रिमोट लोकेशन है, मुश्किल होता है कोऑर्डिनेट करना। गीता भट्ट उन्होंने कही है, मुझे सुनीत चोपड़ा जी के शब्दों से सख्त आपत्ति है और मैं अपना विरोध यहाँ पे दर्ज कराना चाहती हूँ। और क्या यही जो भाषा, जिस विचारधारा का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पे, उसी की भाषा और सोच आज उनके शब्दों में बाहर आई है। और ये अत्यंत दुख की बात है कि एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ के देश के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के आप शब्द बोले गए हैं। इस बात के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आप अगर कोई विरोध करना चाहते हैं, लोकतंत्र आप जरूर करिए, लेकिन भाषा की मर्यादा रखिए कम से कम। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो बदलाव आप छोड़िए ना, सुनीत चोपड़ा पे डिबेट नहीं है ना। गीता भट्ट जी, सुनीत चोपड़ा पे डिबेट नहीं है ना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो मुद्दे पे रहते हैं ना। गीता भट्ट जी, स्वामी विवेकानंद से डर है या राष्ट्रवाद से डर है, या हिंदुत्व के हीरो हैं इसलिए डर है? आप हिंदुत्व को कैसे भारत से अलग नहीं कर सकते हैं। भारत से अगर आप हिंदू शब्द हटा देंगे तो भारत में रह क्या जाएगा। तो जिस भ्रम में सुनीत चोपड़ा जी और विवेक जी हैं, इस भ्रम में वो कई वर्षों से दशकों से हैं और आगे दे सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कब से हिंदुत्व के आदर्श हो गए? वो तो सर्वधर्म सद्भावना की बात करते थे, सेकुलरिज्म की बात करते थे। वो कब से हिंदू राष्ट्र समर्थक हो गए? क्या स्वामी विवेकानंद हिंदू राष्ट्र समर्थक थे? नहीं थे। आप बनाने की कोशिश करते हैं। बात मान लेनी चाहिए कि कहीं न कहीं आप भारत के अपने आप को जोड़ के देखिए, भारतीय महापुरुषों को जोड़ के देखिए। मैं अभी आ जाऊँ, हम महापुरुषों से जुड़े हुए हैं, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम भगत सिंह से जुड़े हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद से जुड़े हुए हैं, राम प्रसाद बिस्मिल से जुड़े हुए हैं, अशफाक उल्लाह खां से हम जुड़े हुए हैं।
हमें आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप आजादी की केवल लड़ाई में हमने पाकिस्तान कभी की नहीं सोच से जुड़े हैं, आपने तो अफजल माफीनामे गुरु से लिखे जुड़े हैं, हैं, बुरहान वानी से जुड़े लिखे हैं। हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल, आप अगर अपने देश के प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं तो आपसे ज्यादा कुंठित सोच किसी की है ही नहीं, आपसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान कोई नहीं, आपसे ज्यादा गिरी हुई पार्टी मेरे ख्याल से सबसे बड़ी दिक्कत स्वामी विवेकानंद से नहीं है, राष्ट्रवाद से। मतलब स्वामी विवेकानंद से नहीं है, राष्ट्रवाद से डर लगता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का परिचय एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, ऑडियो बंद है वहां पर। अब नीचे अवस्थी भारत के प्रतिनिधि के रूप में पूरे विश्व में भारत का जिसने परचम लहराया, उन सबसे दिक्कत है वामपंथियों को। विदेश का किम जोंग उन, वो जो तानाशाह है, वो इनका हीरो है, वो नायक है। उसके राष्ट्रगान पर वो कहते हैं, सुनील चोपड़ा मैं खड़ा होता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ, माओ से तुमको सैल्यूट करता हूँ, लेकिन सावरकर से सैल्यूट नहीं करूंगा। आप मुझे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सबसे बड़े प्रणेता, तो स्वामी विवेकानंद से डर या राष्ट्रवाद से डर? मैंने कहा ना कि भारत से जुड़ी हुई यहाँ के तिरंगे से, यहाँ के राष्ट्रीय ध्वज से, राष्ट्रगान से, वंदे मातरम से, राष्ट्रगीत से, इन सबसे चिढ़ है ना। स्वामी विवेकानंद से नहीं, दरअसल राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से डर लगता है। भारतवर्ष की जड़ें जहाँ पर हैं, भारतवर्ष की 5000 10,000 साल पुरानी सभ्यता से इनको दिक्कत है। इनका इतिहास सिर्फ 1526 से शुरू होता है या 1200 से शुरू होता है। उससे पहले हिंदुस्तान भारतवर्ष के इतिहास के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में आप बताइए, इनसे क्या जानते हैं ये? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में क्या जानते हैं ये? इनसे पूछिए। नहीं, मैं अभी स्वामी विवेकानंद का नाम पूछ लूंगा, इनको वो नहीं पता होगा। मैं लेकिन एक बात और बताऊं मैं, अमन, जब पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार आई थी 80 के दशक में, इन्होंने सुनियोजित षड्यंत्र किया था रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के चरित्र के बारे में बहुत गलत देखिए, ये जो अभी आपने मुद्दा उठा दिया ना, मैं गौरव भाटिया से जरूर पूछूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ अनावरण जरूर यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का यहाँ दिल्ली में हो रहा है, लेकिन नजर दरअसल बंगाल में भी है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो है बंगाल की अस्मिता से जुड़े हैं। लेकिन एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि अब 5:30 हो चुके हैं, एक बार जल्दी से देख लीजिए, मंच पूरी तरीके से सज कर तैयार हो चुका है। यहाँ पर अभी वीसी पहुंचे हैं, मालिनी अवस्थी यहाँ पर एक जो कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो यहाँ पर करेंगी। ये जो मंच आप बीच में देख रहे हैं, जहाँ लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू परिसर में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, पीएम इन जेएनयू। देखिए ये हैशटैग है पीएम इन जेएनयू, और ये जो मंच आप देख रहे हैं, जब वर्चुअल तरीके से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल तरीके से जब बटन दबाया जाएगा, जब अनावरण होगा, तो ये जो मंच आप देख रहे हैं बीच में से खुलेगा, और जो तस्वीर मैंने आपको जो प्रतिमा दिखाई, वो प्रतिमा आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद की। गौरव भाटिया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बीच में कोई ना बोले, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा कम्युनिकेट करना, सबकी आवाजों को पहचानना। मेरे सामने मॉनिटर नहीं है, मैं फील्ड में हूं, इसलिए बीच में कोई ना बोले। गौरव भाटिया, मेरा सवाल आपसे ये है कि इसके चुनावी मायने भी हैं क्या? मतलब क्योंकि स्वामी विवेकानंद बंगाल की अस्मिता से जुड़े हैं, इसलिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल चुनाव से क्यों ना जोड़ा जाए इसको फिर, जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं? गौरव। अमन जी, देखिए मैं एक बात कहूंगा, स्वामी विवेकानंद जी हर भारतीय के आदर्श हैं। वो राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं, हिंदुत्व के प्रतीक हैं, और इसलिए उनको किसी चुनाव से जोड़ के उनकी शख्सियत को, उनकी जो सोच है, उनको छोटा नहीं बनाना चाहिए। और दुख की बात मैं बताऊं क्या है, कि यहाँ पे जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और भारत का विरोध करेंगे। इनको इमरान खान पसंद है, बल्ले बल्ले, और नरेंद्र मोदी जी के लिए आपके शो में नीच शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। इनको अफजल गुरु हीरो लगता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी इनके आदर्श नहीं बन पाए। इनको प्लीज चुप करा लीजिए। सुनिए, नीच आदमी, 2 नीच आदमी बैठे हैं, गंदगी मत मचाइए, गंदगी मत मचाइए, अपनी बारी में बोलिएगा। अमन जी, मैं पहले तो इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, ये माफी मांगे। नीच तो इनकी सोच है, इनकी पार्टी है, इनकी विचारधारा है। आप कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद। मुझे याद आता है अमन जी कि जब जेएनयू में एक टैंक लगना था, तब भी ये लोग अपनी नीच सोच के साथ विरोध कर रहे थे। मालूम है क्यों? क्योंकि टैंक इस बात का प्रतीक है कि हमारे जवान में शौर्य कितना है, तिरंगा लहराएगा, भारत ऊपर रहेगा। इनको दर्द हो रहा था, अगर अफजल गुरु की बंदूक पिस्तौल रख दे तो ये पूजेंगे, इसीलिए ये दीमक से बदतर है, इसीलिए इनका आज कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, और ये पाकिस्तान में पॉपुलर है और भारत में इनसे हर कोई नफरत करता है।
चलिए ठीक है, अब आपने बोल लिया। अब आप विवेक श्रीवास्तव, अब आप बोलिए दिक्कत क्या है, बस ये बताइए मुझे पॉइंट वाइज, अगर आप बता पाए। देखिए मोदी जी मेरी बात सुन चीज की लीजिए, दिक्कत अब आप है, मेरी स्वामी बात विवेकानंद की हर प्रतिमा बार से की दिक्कत है? तरह पॉइंट वाइज बताइए, कोई बीच में अमन जी नहीं सुन टोकेगा। लीजिए, अमन जी बोलिए आप सुन विवेक लीजिए। श्रीवास्तव। सुन लीजिए ये जो भी मूर्ति बोलिए। का आवरण हो रहा है सब बंगाल के मद्देनजर हो रहा है, सब बंगाल की राजनीति को लेकर के हो रहा है। बिहार के अंदर लेफ्ट की वापसी हुई है। जो भी नहीं जो भी नहीं। मैं अब आप देखिए 30 सेकंड दीजिए मुझे कम से कम, सम्मान के साथ आप 30 सेकंड जो दीजिए भी कम से नहीं, कम। हाँ। जो भी नहीं, सम्मान के साथ नाम लीजिए 30 सेकंड आप दीजिए। नहीं विवेक श्रीवास्तव, आप अपमान करेंगे तो कोई थोड़ी बात ना नहीं, अलाउ करूंगा। हमें सम्मान जो देना भी आता नहीं है। होता है, स्वामी नहीं विवेकानंद, आपसे सम्मान के मैं साथ नहीं बोलिए। सीखना चाहता हूँ, आपसे मैं हाँ, नहीं तो सीखना तमीज से चाहता बात हूँ। करिए, सम्मान के साथ बात सुन लिए करिए। जरा मुझे भगवा, नहीं तमीज सारे बात कर रहे हैं, आप प्लीज डाइवर्ट मत करिए। यहाँ पे राजनीतिक खेल हो रहा है जेएनयू में, बंगाल को टारगेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मैंने कहा जो भी प्रधानमंत्री नहीं, डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। बोलिए। उसका कारण है, बोलिए। उसका कारण है बिहार के अंदर अच्छा हमारा जी। अच्छा चुनावी रिजल्ट। और दूसरी बात, ना तो स्वामी विवेकानंद आरएसएस के का कॉपीराइट है, तो आरएसएस का कॉपीराइट ये नहीं है, कार्यक्रम सेकुलर से आदमी पहले के से स्वामी तय था, विवेकानंद, चुनाव और के उनको नतीजों उसी के बाद आवरण में नहीं देखा आया जाए। ये। भाई अरे भैया, इसका आवरण की टाइमिंग है ये कि कल बिहार हारते हारते विवेक बचा है श्रीवास्तव जी, इनसे। चुनाव कल में जो आपकी कांटे की परफॉर्मेंस टक्कर हुई है देखकर उसकी नहीं आ रहे वजह से किया जा रहा प्रधानमंत्री, है। ये कार्यक्रम पहले से तय था। नहीं प्रधानमंत्री जितना, अरे बंगाल को टारगेट कर रहे हैं और ये बंगाल के अंदर सांप्रदायिकता फैला करके आने की कोशिश करेंगे, ये मुख्य कारण है। तभी जेएनयू में हो रहा है ये कार्यक्रम। स्वामी विवेकानंद से प्रेम है, आप 1000 जगह मूर्तियां लगाइए, आप 1000 विवेकानंद सेंटर खोलिए, कोई नहीं खिलाफ है। और स्वामी विवेकानंद कम्युनल नहीं थे इनकी तरह, स्वामी विवेकानंद सांप्रदायिक नहीं थे, स्वामी विवेकानंद सर्वधर्म सद्भावना के प्रतीक थे, सेक्युलर थे। और भगवा पहनने से कोई हिंदूवादी नहीं होता। स्वामी अग्निवेश भगवा पहनते थे। नहीं विवेक श्रीवास्तव, मैं आपका दर्द मेरा समझता दर्द हूँ। मत समझिए, कोई दर्द नहीं है, हमारी वापसी हो विवेक रही है। श्रीवास्तव, मैं आपका दर्द समझता हूँ। दरअसल जो है, नहीं कोई दर्द नहीं है साहब। विवेक श्रीवास्तव, मैं देखिए समझता हूँ, गिन चुनकर किसी तरीके से बचकर जेएनयू में तो बचे हैं, जेएनयू में तो बचे हैं, वहां से भी खदेड़ेंगे क्या? नहीं, शायद आपको बिहार में कल आप शायद जेएनयू में तो बचा है लेफ्ट। बिहार का एनालिसिस आपने ठीक से किया गुंडे नहीं। बदमाश अगर मान लो कुछ शोर मचा लेते हैं, कुछ यहाँ पे वेंडलाइज कर देते हैं, तो ये उनकी उपस्थिति नहीं है। सवाल भारत के मन में, भारत की जनता के हृदय में इनकी उपस्थिति कितनी है। और अब तो सोने की स्मगलिंग में पकड़े जा रहे हैं सब। इनको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। इनको स्वामी विवेकानंद की मूर्ति में या भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्यों इंटरेस्ट होगा, जो लगातार सोने की स्मगलिंग करके सरकारी स्तर पर स्मगलिंग की जा रही है। हाँ, वो अलग मुद्दा है। नहीं, मुद्दा अलग नहीं है। मुद्दा एक है, ये वामपंथ की सोच है भारत के खिलाफ। ये वामपंथ की सोच है भारत के खिलाफ। आतंकवाद को वहां पर बढ़ावा देने के लिए सोने की स्मगलिंग की गई। कहीं और सुना आपने कि स्मगलिंग की गई है? स्मगलिंग में पकड़े जा रहे हो लोग और आतंकवाद को पैसा जा रहा हो वो सारा। ये वामपंथ की सोच है भारत के खिलाफ, भारत के विरुद्ध, भारत को टुकड़े टुकड़े करने की। भारत को कि यही तो नारे लगे थे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। तो अब ये देखिए ना, जहां मतलब सुनीत चोपड़ा जी भारत तेरे टुकड़े होंगे की जगह पर भारत माता की जय के जयकारे लगेंगे। इसी चीज की दिक्कत है क्या चोपड़ा जी? सुनीत चोपड़ा जी, कोई नहीं बोलेगा बीच में से, चोपड़ा जी बोलेंगे। जो सदियों से युवाओं को और हम सब देखिए, नारे लगते हैं जय हिंद के, नारे लगते हैं सुभाष बोस के जो लड़े थे, नारे लगते हैं इनकलाब जिंदाबाद के जो भगत सिंह का है। आप जो मर्जी नारे कीजिए, आप भजन कीजिए, कोई आपको भारत माता की जय के भी, लेकिन आप दूसरों पे नहीं थोप सकते। भारत माता की जय मेरा के भी कहना है आप थोप नहीं सकते। अरे आप हैं कौन? भारत माता की जय तो वो कहेगा जिसने भारत माता के लिए लड़ाई लड़ी है। आप तो फजलुल हक की सरकार में थे जब बंगाल में सबसे गंदी राइट्स हुई। क्या बात कर रहे हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसकी सरकार में चोपड़ा थे। जी परेशान क्यों इतना? स्वामी विवेकानंद आराम से। चोपड़ा जी, मैं अब तक ना समझ नहीं पाया। परेशान नहीं हूँ, मुझे डिस्कस परेशान क्यों इतना स्वामी विवेकानंद के नाम से? डरते क्यों है स्वामी विवेकानंद नहीं से? है, कुछ डर है, एक खौफ है स्वामी विवेकानंद के नाम का, राष्ट्रवाद का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। डर नहीं है, घृणा है। डर क्यों इतना चोपड़ा जी? जानता हूँ तो आप बता देंगे डर क्यों है? डर नहीं है, हमारे पूर्वज तो इस देश की स्वामी लड़ाई के विवेकानंद लिए जानते हैं लड़े आप?
जान तक दी है। अच्छा, क्या जानते हैं आप स्वामी तो विवेकानंद के बारे अंग्रेज में? कुत्ते थे जो हम नहीं जानते, स्वामी क्या जानते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में? जानता हूँ स्वामी विवेकानंद के बारे मतलब में। हाँ, मैं कुछ तो पता लगे, कुछ ऐसा व्याख्यान जानते हैं इस वक्त जो नहीं डरते हैं दूंगा। मैं लोग। इतना क्या जानते हैं स्वामी कहूंगा विवेकानंद के कि बारे में? आपका नहीं है विवेकानंद। विवेकानंद राष्ट्रवादी नौजवान है, राष्ट्रवादी नौजवान थे, सेक्युलर नौजवान थे। आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे भगत सिंह के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं। सैनिटाइजर रखा हुआ है और आप सभी लोगों से हृदय से अनुरोध है कि कृपया अपना तो आपको दिक्कत क्या स्वामी विवेकानंद से? उनकी प्रतिमा से दिक्कत क्या है? क्यों गो बैक मोदी या फंड्स का मिसयूज? तब फंड्स का मिसयूज नहीं होता जब यहाँ पर राष्ट्र विरोधी नारेबाजी होती है। हमको दिक्कत है कि मोदी फिर उसको इस्तेमाल कर रहा है चुनाव के लिए, जिस तरह से पुलवामा के फौजियों को चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, स्वामी विवेकानंद से नहीं मोदी से डर लगता है, ठीक है? हाँ, ठीक है। स्वामी विवेकानंद से नहीं मोदी, वो कह रहे हैं मोदी से डर लगता है, स्वामी विवेकानंद से। सुनील चोपड़ा कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद से नहीं मोदी से डर नहीं लगता हमें किसी से। अब तुम्हारे जैसों से डर नहीं लगता। आप चाटुकार हैं, आप भारत के शत्रुओं को, दुश्मनों को, विरोधियों को, भारत की एकता और अखंडता का मजाक उड़ाने वालों सर, राष्ट्रवाद का चाटुकार तो आपको भी होना चाहिए ना सर। राष्ट्रवाद, भारतीयता का चाटुकार तो आपको भी होना चाहिए चोपड़ा जी। मैं तो गर्व से कहता हूं, मैं हूं राष्ट्रवाद का चाटुकार। होना चाहिए ना सबको भाई, राष्ट्रवाद का चाटुकार, भारतीयता का चाटुकार होने में क्या दिक्कत है चोपड़ा जी? बताइए कि जिस पार्टी ने 1962 में भारत की फौज को रक्तदान करने से मना किया हो, आप उसके सामने राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। वो भारत के खिलाफ है पार्टी है। बाकायदा इसकी माफी मांगी 1942 में अंग्रेजों का साथ देने के लिए, 1975 में इमरजेंसी का साथ देने के लिए। वामपंथी पार्टियों ने बाकायदा कहा है कि हाँ हमने ये किया है। 1962 में भारत की फौज को रक्तदान नहीं करना, ये बाकायदा पार्टी का ऑर्डर निकला, जिसके कारण केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अच्युतन जी को डिमोट किया गया। मैंने एक डिबेट में कहा कि अच्युतन जी को निकाल दिया गया, तो बड़े गर्व से कहते नहीं, निकाला नहीं था, डिमोट किया था उनको। ऐसी पार्टी भारत के बारे में, भारत के राष्ट्रवाद के बारे में कैसे सकारात्मक? लेकिन ये देखिए ना, एक गौरव भाटिया, ये तो मेरे ख्याल से आपको भी समझना चाहिए। रह सहकर एक आखिरी गढ़ बचा जेएनयू। आप लोग वहां पर भी स्वामी विवेकानंद, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अगर यहाँ पर ऐसे वंदे मातरम देखिए पीछे जो इस वक्त वंदे मातरम की गूंज है, मंच से एक मिनट दिखाइए जरा कि पीछे की तरफ जब तैयारियां हो रही है, पीछे जो वंदे मातरम जो है वो इस वक्त बजाया जा रहा है, और उसके बाद जो राष्ट्रगान होगा, भारत माता की जय, ये तो फिर जेएनयू में अगर ये सब हो रहा है तो फिर दिक्कत तो गौरव आपको दर्द समझना चाहिए ना। रह से अगर जेएनयू तो बचा एक। अमन जी देखिए, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि इनका छोटा सा गढ़ है वो भी खत्म हो चुका है, अब कोई गढ़ नहीं रहा। अब तो यहाँ इनको गाड़ा जाएगा जब ये बचेंगे नहीं, और इतना इनको समाप्त करने की जरूरत है कि ये रात में उठे 2-2 बजे डर के मारे कि भारत माता की जय के नारे इनके कान में गूंजे, कि तोप इनकी आंखों के सामने आए जो शौर्य और वीरता दिखाए हमारी सेना की। और राजनीतिक कर रहे हैं हम इस स्थान को, ये कह रहे थे। अरे भूल गए जब सीए पास हुआ तो जेएनयू में विरोध के नारे लगे कि संसद से पारित कानून हम लागू नहीं करेंगे। ये लोग आज प्रवचन दे रहे हैं। राजनीति सबसे ओछी और गंदी अगर कोई करता है तो लेफ्ट करता है जेएनयू कैंपस में। और हाँ, सही कहा, विवेकानंद जी पे किसी का कॉपीराइट नहीं। कॉपीराइट कैसे हो सकता है? उनको, उनकी सोच जो है इतनी विशाल है, इतनी बड़ी है कि वो सबकी है, लेकिन आप विरोध जो कर रहे हो उस सोच का, ये पूरा भारत नहीं समझ पा रहा है। और अंत में कहूंगा कि टुकड़े टुकड़े ज्ञान का आविष्कार इसी जेएनयू में हुआ था, और उस टुकड़े टुकड़े ज्ञान के टुकड़े करने का संकल्प अगर किसी ने लिया है तो भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी ने। प्रोफेसर गीता भट्ट, ये स्वामी विवेकानंद का विरोध है या भारतीयता का विरोध है, राष्ट्रवाद का विरोध है? स्वामी विवेकानंद का विरोध मतलब राष्ट्रवाद का विरोध, भारतीयता का विरोध। जी बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं भारतीय संस्कृति का, भारतीय मूल्यों का।
और जिनका प्रचार प्रसार उन्होंने पूरे जग के सम्मुख किया, जग को भारतीय दर्शन से अवगत ही उन्होंने कराया पूरे विश्व भर को, अमेरिका में जाकर। ऐसे व्यक्तित्व को जो इस समय सुनीत चोपड़ा जी और विवेक जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, अरे बौखलाया कौन है? बौखलाहट तो आपकी भाषा में दिखाई दे रही है। और अगर भगवा, तो हम तो चाहते हैं आप भी भगवा पहने, ये तो उसका तो हम आपका स्वागत करेंगे इस बात का, आप भी भगवा पहने, हर व्यक्ति, सुनीत चोपड़ा जी भी भगवा पहने। भारतीय संस्कृति में जब स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, जो आप उसकी जरूरत नहीं है। मैं एक सुझाव दे देता हूँ, भगवा पहनने की जरूरत नहीं। गीता भट्ट जी, शिकागो में दिया गया विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाषण था 1863 जो शिकागो में दिया गया भाषण विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद का, उसको सुन लें अगर सुनीत चोपड़ा या जो है विवेक श्रीवास्तव, हाँ, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 5 मिनट तक तालियां गूंजती रही थी। यस, पूरे विश्व के, तभी हृदय परिवर्तन हो जाएगा मेरे ख्याल से। अपने भाइयों और बहनों के रूप में संबोधित करना, ये पहली बार विश्व ने देखा कि एक धर्माचार्य लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं, संबंध स्थापित कर रहा है हर एक व्यक्ति का, पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में। जो हमने कहा था कभी वसुधैव कुटुंबकम, वो विवेकानंद ने अपने संबोधन में जब किया तो लगातार 5 मिनट तक पूरे विश्व धर्म उस सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में, मतलब आप ये समझिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सबसे बड़े प्रणेता, मानवता का धर्म समझाने वाले और एक तरीके से पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने वाले। अभी क्या है, जाति धर्म में अगर बटे हुए हैं, कोई कहता मैं गांधीवादी, कोई कहता मैं समाजवादी, कोई कहता मैं अम्बेडकरवादी, लोग कहते हैं कि राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोधी है, उनको विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। एक बार मैं जल्दी से ब्रेक ले रहा हूँ, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े, ये देखिए मंच पूरी तरीके से तैयार है। सामने आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, इंतजार हो रहा है 6:30 बजे का। उससे पहले कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.